रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन के एक बयान पर बवाल छिड़ गया है। हालांकि उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करारा जवाब दिया है, और न सिर्फ करारा जवाब दिया है बल्कि ये तक कह दिया कि रघुराम राजन शैडो बॉक्सिंग की तरह बस हवा में पंच मार रहे हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने रघुराम राजन को मोबाइल इंडस्ट्री का भी अच्छा खासा पाठ पढ़ाया। दोनों के बीच ये तीखी बयानबाजी क्यों हुई, चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल हाल ही में रघुराम राजन ने बयान दिया था कि भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के तहत मोबाइल फोन्स बनाए नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्हें असेंबल किया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने भी इस बयान पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा, जिस भी देश ने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ने की कोशिश की है, उन्होंने सबसे पहले सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन के तहत प्रोडक्ट्स को असेंबल ही किया है। बाद में उसके प्रोडक्शन में आगे बढ़े हैं ताकि लॉस को कम किया जा सके और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि फोन प्रोडक्शन के 3 स्टेज होती हैं। पहले स्टेज में असेंबली की जाती है, फिर कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं और फिर तीसरे स्टेज में पूरा सिस्टम डिजाइन किया जाता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत आने वाले 2 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 30% तक वैल्यू ऐड करेगा। साथ ही 3 कंपनियां मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स बनाएंगी। उन्होंने कहा कि आज ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि कोई भी देश इसमें 40% से ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहा है। भारत मोबाइल फोन का बड़ा मार्केट है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम इस सेक्टर में लगातार सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने रघुराम राजन पर निशाना साधते हुए कहा कि रघुराम राजन अच्छे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन अब नेता बन गए हैं, और जब अर्थशास्त्री नेता बनते हैं तो अपना इकोनॉमिक सेंस भूल जाते हैं। उन्होंने उनकी राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि जब राजन को राजनीति करनी ही है तो उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजन किसी और की तरफ से शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं और बस हवा में पंच मार रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रघुराम राजन इसमें शामिल हुए थे। इससे पहले साल 2022 में राहुल गांधी ने रघुराम राजन के साथ इंटरव्यू भी किया था। आजकल रघुराम राजन ट्विटर पर सरकार के खिलाफ हमलावर रवैया अपनाए हुए हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि रघुराम राजन खुलकर राजनीति में उतर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को हमेशा से ही खारिज किया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।